हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे बरसात के सीजन में लगने वाली बाजरे की टॉप 5 हाइब्रिड किस्मों के बारे में कि ये वैरायटी कैसी हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी जब भी हम बुआई करते हैं तो इनकी बीज दर कितनी लगती है, इनको हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, किन प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं, इनकी कीमतें क्या हैं, इनका कितना उत्पादन हो जाता है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को भी दबा दें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे बरसात के सीजन में यानी कि खरीफ सीजन में लगने वाली बाजरे की टॉप 5 हाइब्रिड किस्मों के बारे में। उनमें जो सबसे पहली वैरायटी है वो है TMBH 633, जो कि त्रिमूर्ति सीड्स कंपनी की वैरायटी है, जो कि एक हाइब्रिड वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 80 से 90 दिन होती है। कहने का मतलब ये वैरायटी 80 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके पौधे की एक औसतन ऊंचाई 190 से 210 सेंटीमीटर तक होती है। इस वैरायटी में लगभग 5 से 7 उत्पादक कल्ले होते हैं। काफी अच्छी इसमें टेलरिंग होती है। ये वैरायटी डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रतिरोधी किस्म है। बात करें इसकी कीमत की तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 500 रुपए से लेकर 600 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक दूसरी वैरायटी है जो कि योद्धा वैरायटी है, जो कि ये शक्तिवर्धक सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 80 से 87 दिन लगभग होती है। इसका जो सिट्टा है वो ठोस बेलनाकार होता है। इस वैरायटी के पौधे की एक औसतन ऊंचाई 250 से 290 सेंटीमीटर तक होती है। इस वैरायटी के पौधे TMBH 633 पौधे की अपेक्षा अधिक लंबाई में होते हैं। ये वैरायटी भी डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रतिरोधी किस्म है और इस वैरायटी के पौधे में लगभग 8 से 10 उत्पादक कल्ले होते हैं। इसमें भी काफी अच्छी टेलरिंग होती है। इसका जो दाना है वो खाने में मीठा होता है और इसका जो चारा है, इसके चारे को पशु बड़े अच्छी तरीके से खाते हैं। इसका चारा स्वादिष्ट भी होता है, मीठा भी होता है और एक लंबे समय तक ये हरा बना रहता है। बात करें इसकी कीमत की, इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 550 रुपए से लेकर 650 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक तीसरी वैरायटी है जो कि नंदी 75 है, जो कि नंदी सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 80 से 85 दिन लगभग होती है। ये वैरायटी गिरने के प्रति काफी सहनशील है। इसमें कल्ले अधिक निकलते हैं और इस पौधे की जो लंबाई है वो एक मध्यम लंबाई होती है। ये वैरायटी सूखा के प्रति सहनशील है और इसका जो सिट्टा है वो मजबूत होता है, ठोस होता है और इसका जो चारा है वो खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। इसके जो दाने हैं वो बड़े, मोटे और आकर्षक होते हैं और इसकी जो रोटियां हैं वो काफी खाने में स्वादिष्ट होती हैं। बात करें इसकी कीमत की तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 650 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक चौथी वैरायटी है जो कि नंदी 5 है, जो कि नंदी सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 72 से 75 दिन होती है। ये एक अगेती किस्म है जिसको हम अर्ली वैरायटी बोलते हैं। कहने का मतलब ये कम समय में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी के पौधे की एक औसतन ऊंचाई 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। इस वैरायटी में गर्मी सहन करने की क्षमता होती है। इसका दाना भी बड़ा, मोटा और आकर्षक होता है। इसका जो चारा है वो एक लंबे समय तक हरा बना रहता है और इसके चारे को पशु अच्छी तरीके से खाते हैं। बात करें इसकी कीमत की तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 600 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद अंतिम और पांचवी वैरायटी है जो कि 9119 है, जो कि कृष्णा सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 80 से 85 दिन होती है। ये वैरायटी गिरने के प्रति सहनशील है। इसका जो दाना है वो मोटा, चमकदार और स्वादिष्ट होता है और इस वैरायटी में भी टेलरिंग अधिक होती है।
इस वैरायटी की कीमत की यदि हम बात करें तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 500 रुपए से लेकर 600 रुपए के बीच में मिल जाएगी। तो ये बरसात के सीजन में लगाने वाली बाजरा की टॉप 5 हाइब्रिड किस्में हैं। इनके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी वैरायटियां आती हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वैरायटियां लगाई जाती हैं। और आप यदि बाजरा की खेती करते हैं, आप कौन सी वैरायटी लगाते हैं, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और इस वीडियो में जो भी हमने इनकी कीमतें बताई हो, कीमतें इनसे कम भी हो सकती हैं और इनसे अधिक भी हो सकती हैं, क्योंकि कीमतें प्रतिवर्ष बढ़ती हुई रहती हैं। और इस वीडियो को यदि आप इस समय देख रहे हैं तो कीमत कुछ और होगी, यदि आप इस वीडियो को 3 से 4 साल बाद या 5 साल बाद देखेंगे तो कीमत कुछ और होगी। तो आप कीमत पर न जाएं। बात करें कि इनकी जब भी हम बुआई करते हैं तो इनकी बीज दर कितनी लगती है। इनकी 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए औसतन 2 किलोग्राम से लेकर 2.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इनके उत्पादन की, तो इनका जो उत्पादन है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, बुआई के समय पर, कई कारकों पर निर्भर करता है। एक औसतन 18 से 25 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से इनका उत्पादन देखने को मिल जाता है। बात करें कि इन वैरायटियों को हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप भारत के सभी राज्यों में लगा सकते हैं। बात करें कि इन वैरायटियों को आप किन किन मिट्टियों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इनकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और मिट्टी ऐसी हो जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, ऐसी मिट्टी हो जिसमें कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिकतम हो, ऐसी मिट्टियों में आप इनकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। तो ये रही बाजरा की टॉप 5 हाइब्रिड किस्में जिनको आप बरसात के सीजन में यानी कि खरीफ सीजन में लगा सकते हैं। काफी अच्छा उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है और इन वैरायटियों ने पिछले साल भी काफी अच्छा उत्पादन दिया है। तो आप यदि बाजरा की खेती कर रहे हैं तो आप इनमें से किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। तो ये रही बाजरा की टॉप 5 हाइब्रिड किस्में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।